लीजिए कि इसका मतलब है कि वो बार बार बोले कि ईवीएम और डीएम जिस दिन सही हो जाएगा उस दिन भाजपा पूरे देश से साफ हो जैसे जाएगा। हमारा हरियाणा में नहीं संगठन था, ठीक उसी तरह से उनका उत्तर प्रदेश में संगठन वास्तविकता में नहीं। गठबंधन तोड़ने का पूरा श्रेय जो है वो कांग्रेस को ही। एक भी सीट वो जीतने वाली उत्तर प्रदेश में नहीं है। उसका वोट बैंक जो है पूरी तरह से खिसक चुका है। साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। अखिलेश यादव ने बिना इंडिया गठबंधन के अन्य साथियों को साथ में लिए अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तेज प्रताप ने अपना नामांकन दाखिल किया है और दूसरी तरफ अजय राय जो कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वह कह रहे हैं कि अगर हमको 5 सीटें नहीं दी गई तो हम जो है इंडिया गठबंधन या अखिलेश यादव का साथ नहीं देंगे। इस पर हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि अगर कांग्रेस के लोग इंडिया गठबंधन या कहें तो अखिलेश यादव का साथ अगर नहीं देंगे तो क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी? क्या कहना है इस पर? मैं इतना स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो ज़मीन है वो पूरी तरह से खिसक चुकी है। और अगर कांग्रेस, चूँकि 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और कांग्रेस अगर उसमें 5 सीट मांग रही है तो पूरी तरह से वो, मैं ये कह सकता हूँ कि वो ये चाहती है कि गठबंधन न रहे। गठबंधन तोड़ने का पूरा श्रेय जो है वो कांग्रेस को ही जाएगा। जब कांग्रेस एक भी सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है, उसके बाद भी 9 सीटों में 5 सीट वो चाहती है, तो पूरी तरह से ये जो है उसकी नकारात्मक सोच का प्रभाव है। और मैं कह सकता हूँ कि ये उसकी गलतफहमी है। एक भी सीट वो जीतने वाली उत्तर प्रदेश में नहीं है। उसका वोट बैंक जो है पूरी तरह से खिसक चुका है और उसके वोटर जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट वाली मानसिकता के हैं। इसलिए जो है मतलब ये समाजवादी पार्टी के लोग साथ में आते हैं तभी कांग्रेस सीट निकाल पाती है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ में नहीं जाएंगे तो मैं बता सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक भी सीट जीतने वाली नहीं है। कांग्रेस सपा के साथ जाएगी नहीं तो कांग्रेस के लोग तो भाजपा के साथ चले जाएंगे और जब भाजपा के साथ जाएंगे तो फायदा भाजपा का होगा। कांग्रेस की मूल सोच हमेशा बीजेपी और कांग्रेस में बहुत अंतर नहीं रहा है। ये बात दूसरी है कि जब से राहुल गांधी ने कमान संभाली है तब से बहुत कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन जितने भी पुराने कांग्रेसी नेता हैं उनकी सोच में और बीजेपी की सोच में बहुत अंतर नहीं है। ये बीजेपी कांग्रेस के नेता ही बीजेपी में आए हुए हैं, उसी सोच के नेता हैं, सोच उनकी वही है। इसलिए जो है उसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अगर जहाँ पे देख लीजिए कि कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं, कांग्रेसी लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं। इसमें कोई इफ और बट की बात नहीं है। जो है जो कांग्रेस है वही भाजपा है, जो भाजपा है वही कांग्रेस है, ऐसा कह रहे हैं, क्या सही है? देखिए, ये कोई 1-2 आदमी के कहने की बात नहीं है, ये तो परिणाम में आया है, रिजल्ट में आया है कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर 5 सीट अजय राय जी मांग ही रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? उसमें टोटल गलत है। देने को उनको 10 दे दिया जाए, 1 सीट पर वो लड़ ही नहीं सकते हैं। उनके पास वर्कर ही नहीं है, उनका कोई संगठन ही नहीं है। जैसे हमारा हरियाणा में नहीं संगठन था, ठीक उसी तरह से उनका उत्तर प्रदेश में संगठन वास्तविकता में नहीं है। इस वजह से नेता तो हैं बतेरे, लेकिन उनके साथ वर्कर नहीं है, जनता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। इस वजह से उनकी यहाँ पर फ़िलहाल जो भी सीट की मांग कर रहे हैं हमको तो लगता है नाजायज़ है। हम लोग अमेठी के रहने वाले हैं, हम लोग बखूबी जानते हैं, देखा है कि अब वो कैप्टन शर्मा, किशोरीलाल शर्मा जैसे कैंडिडेट समाजवादी की वजह से जहाँ पर राहुल गांधी स्वयं चुनाव हार गए थे, उसी स्थान पर उनका प्रतिनिधि चुनाव इतने बम्पर वोट से जीतता है, तो इससे मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, ये फिर छिपी हुई बात नहीं रह जाती है कि समाजवादियों ने अपने दम पर अपने मतदाताओं के, कार्यकर्ताओं के दम पर किशोरीलाल जैसे लोगों को भी जीत दिलवाने का। अमेठी में तो हमेशा सपा ने कांग्रेस का साथ दिया, पिछली बार क्यों नहीं किए? तो कहने की बात है। नहीं, ये भी कहने की बात नहीं है। देखिए, जो कार्यकर्ता की मानसिकता है उसको भी ज़मीन के कार्यकर्ताओं की मानसिकता को पढ़ना होगा। लगातार
बार बार कार्यकर्ता जब काम करता है किसी पार्टी के लिए, किसी विचारधारा के लिए, और उसमें लगातार जब समर्थन होता रहता है तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं वो वोट भले दे देता है लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, और सिर्फ वोट दे दिया, और सिर्फ वोट दे देने से और कार्य भी करने से 10 वोट और बढ़ाने से फ़र्क होता है। इस बार उत्साह के साथ जो है कार्यकर्ता समाजवादी के भी लगे, इसकी वजह से बम्फर जो है किशोरी लाल शर्मा की जीत। मतलब बिना कांग्रेस के आप लोग उपचुनाव की 9 सीट जीत सकते हैं? देखिए, समाजवादी निश्चित रूप से आप रिजल्ट आएगा देखिएगा, 9 की 9 सीट, एक आध सीट बेईमानी के उससे, क्योंकि उपचुनाव जैसा कि कहा जाता है ये सरकार का होता है, सरकारी होता है, और जहां पर ऐसी बेईमानों की सरकार है, आप अभी हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, या उत्तर प्रदेश में कम से कम हम 9-10 सीट लोकसभा की और जीत रहे थे, किस तरह से उन्होंने षड्यंत्र के तहत जो है हराया था, तो EVM की वजह से हराया था। तो इस वजह से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर चुनाव, अभी आपने देखा सुना होगा, पेपर में आया, न्यूज़ में आया कि PDA के लोगों को, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, यादव, ऐसे लोगों को वहाँ पर BLO तक नहीं रहने देने का कार्य इस सरकार ने किया। तो अभी से इनकी मंशा जाहिर है बेईमानी करने की, तो बेईमानी के बल पर हो सकता है कहीं कुछ कर लें, लेकिन मुझे तो लगता है कि और भी मजबूती के साथ PDA के लोग तैयार हैं और मुकाबला करने के लिए वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं होंगे। PDA 9 की 9 सीट जीतने जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। ये बताइए, जहां भाजपा जीत जाती है वहां आप लोग कहेंगे कि EVM गड़बड़ी हुई है, और जहां इंडिया गठबंधन के लोग, सपा के लोग, कांग्रेस के लोग या भाजपा के अलावा जो जीत जाते हैं वहां कहेंगे कि जो है नहीं, EVM वहां सही थी, हम लोग मेहनत करके जीते हैं। तो ये क्यों, 2 चीज़ क्यों कहते हैं? अरे भाई, आप कैसे पत्रकार हो? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदन में बोल दिया है कि मैं पूरा 100% सीट पा जाऊं, उसके बाद भी EVM पे भरोसा नहीं है और हम भरोसा नहीं करेंगे। और आप यहाँ पर पूछ रहे हो कि कह रहे हैं कि वहाँ जीत जाओगे, तो बाबा वहाँ हार जाओ, जीतते कहीं भी नहीं वो हैं। वो यही दिखा करके 2-4 सीट पे डाउन हो जाएंगे, हमारे आप कार्यकर्ता मजबूत हैं, वहाँ पर टाइट होके खड़े हो गए तो जीत गए। अगर और जहाँ कमज़ोर पा गए प्रत्याशी, उसको रगड़ देते हैं और वो लड़ नहीं पाता है, चाहे जो चुनाव हो। जब बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा पार्टी में कोई है? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदन में बोल दिया तो जान लीजिए कि इसका मतलब है कि वो बार बार बोले कि EVM और DM जिस दिन सही हो जाएगा उस दिन भाजपा पूरे देश से साफ हो जाएगी। अब इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है? मतलब अखिलेश यादव जो कहें सही है और मोदी, अमित शाह, योगी जो कहें वो गलत है? क्योंकि ये ज़मीनी नेता हैं, वो लोग बनाए हुए नेता हैं, ये ज़मीनी नेता हैं। ज़मीन पे इनके साथ समाजवादी लोग जुड़े हैं। समाजवादी एक ही जात का नहीं है, हर जातियों के समूह से समाजवाद बना है। समाजवादी विचारधारा जो है संबंध रख करके वोट करती है, वोट दिलाती है, लेकिन कट्टरवाद जो है वो ऐसा नहीं करता। वो कट्टरवाद जो है समाजवाद को तोड़ता है। EVM पर क्या कहेंगे? कह तो रहे हैं कि अगर जो है EVM रहेगी तब तक तो हम लोगों को दिक्कत है। देखिए, अभी जो हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने अपना विचार दिया, तो कांग्रेस और BJP की जहां बात है, ये हमारे जो पुरखा थे मानवर काशीराम साहब, इनको सांपनाथ और नागनाथ कहा करते थे। तो वास्तव में वो दोनों एक ही हैं। वो जब भी गठबंधन करते हैं उनकी एक रणनीति होती है, उनको लाभ लेना है, इसलिए वो गठबंधन करते हैं, लेकिन बगल में उनका धोखा चलता रहता है। क्योंकि ये, और रही बात EVM की, तो EVM फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले, जब कांग्रेस कई बार सरकार बनाई थी केंद्र में, तो उसी BJP के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि ये जो है EVM फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराती है। तो वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, अभी भी मामला चल रहा है। लेकिन जब उसी EVM के माध्यम से BJP के लोग पूर्ण बहुमत में आने लगे तो वो बातें अवॉइड करने लगे कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बढ़िया है, अच्छी है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। किंतु ऐसा नहीं है, ये रिकॉर्डेड बयान है। EVM वास्तव में एक धोखा है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है, तभी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है। आप देख रहे थे कर्मभूमि न्यूज़ इंडिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।